गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग आए हैं एयरफोर्स म्यूज़ियम न्यू दिल्ली और एरा गेट और एरा सामने पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है फॉर 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर्स। और गेट की एंट्री से चलिए एंट्री लेते हैं अब। युद्ध स्मृति एयरफोर्स म्यूज़ियम, जहाँ से आपको टिकट लेना है 30 रुपये का एडल्ट का और 15 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। 0 to 4 ईयर्स का कोई टिकट नहीं लगता। तो ये रहे वो पाकिस्तानी टैंक्स जीप्स जो इंडिया ने कैप्चर करे थे ड्यूरिंग दी वॉर 1971। ये कुछ यूज्ड मिसाइल्स भी हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा 1971 के युद्ध में क्षतिग्रस्त चीन उत्पादित पाकिस्तानी टैंक। ये पाकिस्तान का टैंक जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना ने करी थी। ये कुछ जीप्स हैं टोयोटा की, ये भी पाकिस्तान की हैं। ये सारा का सारा 1971 वाला ही वॉर में जो कैप्चर करे हुए उनके व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, ट्रक्स हैं, वो सारा है। इंडियन एयरफोर्स का S-55 USA द्वारा निर्मातित 1954 to 1966 तक ये सर्विस में रहा था, कमीशन में। बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है ये। इसके मिसाइल्स भी हैं, वो उसकी फ्यूल टैंक्स हैं, वो साइड में रखे हुए हैं। ये हेलीकॉप्टर अब तक की मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर देखा मैंने आज तक। देखे तो बहुत, मगर ये सबसे बड़ा है। Mi-4 जो USSR का हेलीकॉप्टर है। पीरियड ऑफ सर्विसेज 1960 to 1981। एक इसके इक्विपमेंट से जो कवर कर रखे हैं, अभी शायद बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए इसको कवर कर रखा है। ये शायद इस हेलीकॉप्टर्स के बॉम्ब हैं जो इसमें इंस्टॉल होते होंगे। 250 LB, 500 LB, 1000 LB इसके भी बॉम्ब्स हैं। इसके विंग्स इतनी दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसका थ्रस्ट कितना होता होगा जब ये उठता होगा। कैनबरा यूनाइटेड किंगडम इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशंस का प्लेन है जो 1957 से 2007 तक सर्विस में रहा था। ये इसका फ्यूल टैंक्स और बॉम्ब्स, बाकी और भी हैं। ये है लिबरेटर B-24 जो USA द्वारा निर्मित हुआ था। 1948 से 1971 तक सर्विस में रहा था। काफ़ी अच्छा एयरफोर्स म्यूज़ियम है। अब पूरा अंदर जाया जाएगा, देखा जाएगा अंदर क्या क्या है, कौन कौन से प्लेन्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये रहा HF-24 मारुत जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हेल अपना जो है हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा निर्मित है। ये जहाज़ 1967 से 1983 तक सर्विस में रहा और ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है। ये भी काफ़ी बड़ा जहाज़ है, फाइटर जेट है। हॉकर हंटर 1957 से 1996 तक सर्विस में रहा, कमीशन। ये भी काफ़ी बड़ा जेट है। ये कार एयरफोर्स 1 जो हमारे एयर कमांडर द्वारा उस टाइम पर यूज़ करी जाती थी, फोर्ड की है, लिमिटेड एडिशन है। उसको भी आज म्यूज़ियम में रख दिया गया। फोर्ड सैलून कार, ये रहा इसकी स्पेसिफिकेशन। BB इंजन, 315 हॉर्स पावर, 8 सिलेंडर, 8 सिलेंडर हैं इसके अंदर। शायद 4 होगा, V8 होगा।
इट इज़ यूज बाय द एयर मार्शल NC सूरी PVSM। ये पाकिस्तान का साबरे जेट जो कि 1971 वॉर के दौरान जो है कैप्चर करा गया था, और इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर 11 जेट्स को कैप्चर करा गया था, जिसमें से एक बांग्लादेश ने यहाँ पर म्यूज़ियम के लिए गिफ्ट कर दिया था। ये इसके कुछ मिसाइल्स जो उसके अंदर यूज़ होते हैं। डसॉल्ट तूफ़ानी, ये डसॉल्ट अगेन हमारा जो है फ्रांस का है, 1953 से 1967 तक यूज़ हुआ। सिंगल सीटर जेट है, स्कॉर्पियो भी है इसका नाम दूसरा, जो यूज़ करा जाता था वॉर के दौरान, अभी रिटायर हो चुका। सिंगल सीटर जेट अगेन एक फ्रांस का बहुत ही सुंदर सा जहाज़, मिस्टियर MK4A। ये भी 1957 से 1973 तक यूज़ हुआ इंडिया में, जिसकी टॉप स्पीड 1110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और ये रेंज इसकी जो थी फ्यूल से एक बार फ्यूल भरने के बाद 915 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता था कंटिन्यूस। काफ़ी अच्छा जहाज़ है। अगेन हॉकर हीरोइन हरिकेन UK के द्वारा निर्मित जहाज़, जो कि इंडियन एयरफोर्स में 1942 से लेकर 1945 तक यूज़ हुआ। ये एक 12 सिलेंडर एयर कूल्ड पिस्टन इंजन है इसके अंदर, जिसमें 420 mm के रॉकेट्स को कैरी कर सकता था ये। अभी कुछ पेंट वर्क भी चल रहा है प्लेन्स पर, कुछ प्लेन्स पीछे जो है वर्कशॉप में रेडी भी हो रहे हैं, तो शायद हमें बाद में। ये पीछे कितना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। बाप्ती MK2A, ये एक प्लेन जिसके अंदर अभी सब चीज़ें निकाल ली गई है। ये तो काफ़ी पुराना लग रहा है, 1933 से लेकर 1942 तक यूज़ हुआ। ये कुछ इजेक्शन सीट है जो इजेक्ट करी गई होगी पायलट्स के द्वारा, अब उनको जो है म्यूज़ियम में रख दिया गया है। मार्टिन पेटेंट इजेक्टर सीट SU-7 एयरक्राफ्ट की है ये फ्रंट सीट जो इजेक्ट करी गई थी। फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल S मुखर्जी, 1 अप्रैल 1954 को जो फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद उनको मिला था। अब यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, उसके अंदर अब हम लोग जा रहे हैं। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स कुछ गैलरीज में लगे हुए हैं। अब चलते हैं हिस्ट्री गैलरी में, देखते हैं क्या क्या है। पायलट विंग ऑफिसर्स, हीट कैप, एयरवेल कैप, बटन्स। सेटअप है कश्मीर वॉर 1947 to 1948। What was the role of planes saving Kashmir? T-59 टैंक्स का जो स्क्वाड्रन था पाकिस्तान का,
उसको कैप्चर करना है। टाइम कैप्सूल जो 1981 में बनाया गया था और इसका जो डेट है ओपनिंग की 8 अक्टूबर 2032। ये भी एक टाइम कैप्सूल ही है। इसमें जो भी रिकॉर्ड्स है अपना, जो भी हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स हैं और तो इंडियन एयरफोर्स वो रखता है और फिर एक कुछ समय बाद उसको ओपन करने जाते हैं। कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं कि इतना अचीव करेंगे इतने ईयर्स में, तो वो भी देखा जाएगा। ये वाला 8 अक्टूबर 2032 में खुलेगा। ये कुछ हमारे देश में बलिदान देने वाले लोगों के नाम, तो 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान शहीद हुए, 1965 इंडिया पाक वार में, और 1947 to 1948 इन जम्मू कश्मीर ऑपरेशंस में। ट्विन गैलरी, यूनिफॉर्म ऑफ एयर मार्शल। एयर चीफ मार्शल अर्जुन की ड्रेस। एयर कमांडर मेहर सिंह की ड्रेस। ये कुछ इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स के ड्रेसेस हैं जो वो यूज़ करते थे ड्यूरिंग देयर सर्विसेज। ये कुछ नायाब चीज़ है टाइपराइटर उस ज़माने का। ये कुछ मोमेंटो जो अदर कंट्रीज से मिले हुए हैं हम लोगों को, लाइक श्रीलंका नेवी, रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन। ये गैलरी में जितने भी हम लोग के इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ऑफिसर्स को, जिनको जो चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र, परमवीर चक्र से नवाजा गया है, उन लोग के लिए ये गैलरी है। उन लोग के फोटोग्राफ्स हैं। इस तरफ कीर्ति चक्र वाले हैं, शौर्य चक्र, वीर चक्र की गैलरी। महावीर चक्र जिन लोगों को मिला, और परमवीर चक्र एनजेएस शिखवान, इनको मरणोपरांत 1943 से लेकर 1971 तक इंडियन एयरफोर्स में सर्व करने के लिए और अपनी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। आर्म्स एंड वेपन्स यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी, डैगर्स, खुखरी। ये रिवॉल्वर है यूके का, 1932 से 1963 तक इन सर्विस रहा। तलाश में AK-47 1 मिनट वाली कलाशनिकोव राइफल AK-47 सिंगल बोल्ट। वेबले रिवॉल्वर और बोर 1887 से 1970। यस, these are the ammunitions now. ये रहा वेबले, दोनों ही वेबले हैं। ये है 11 इंचेस में है, 46 एम का है। रेंज के हिसाब से होता है।
Again, collection of rifles which are used by the Indian Air Force. Pistol. Again ये पिस्टल है 9 राउंड की. रिवॉल्वर, छोटे सा रिवॉल्वर 9 इंचेस 9 राउंड में. जर्मन मेड पिस्टल्स. इसमें से एक फेवरेट पिस्टल है जो सोवियत यूनियन की यूज़ करी जाती थी, जो हिटलर यूज़ करता था इसको, लंगा पिस्टल. स्मिथ्स एंड वेल्सन का रिवॉल्वर. सेमी ऑटोमेटिक राइफल. LMG बाई यूनाइटेड किंगडम. लिटरली आप इस वॉर म्यूज़ियम में आएंगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. और मैं तो बोलूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ आप लोग, अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ आएँ, विज़िट करें वॉर म्यूज़ियम में. और एक ख़ास करके आर्म्स गैलरी मेरा फेवरेट मुझको लगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया आर्म्स हैं, उनको देखकर अच्छा लगता है. थैंक यू.